हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिकल हब। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव रियल फंक्शन से एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। प्रीवियस वीडियोस में हमने पोल्स एंड जीरोस के बारे में और पॉजिटिव रियल फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन और दो और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए थे। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप जाकर जरूर देखें। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज पॉजिटिव रियल फंक्शन। यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जेड एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस क्यूब प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। तो किसी भी फंक्शन को हमें पॉजिटिव रियल फंक्शन प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन नेसेसरी कंडीशंस होते हैं, जिसका वीडियो हमने पहले भी डाल चुका है, वो भी आप जाकर देखें। ठीक, तो अगर वो तीन कंडीशन कोई फंक्शन अगर सेटिस्फाई कर देता है तो वह कहलाता है पॉजिटिव रियल फंक्शन। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है उसे पी एस अपॉन क्यू एस के फॉर्म में दिया हुआ होता है, जहाँ पे हम जीरोस कहाँ से निकालते हैं, न्यूमरेटर से, और पोल्स की वैल्यू निकालते हैं डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो हमारा पहला कंडीशन होता है देयर मस्ट नॉट बी पोल्स एंड जीरोस ऑन राइट हैंड प्लेन। इसका मतलब हुआ कि जब हम राउथ हर्विज कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए राउथ हर्विज कैसे फॉर्म करते हैं देखते हैं। तो राउथ हर्विज के लिए हमने पोल्स एंड जीरोस के लिए अलग अलग राउथ हर्विज फॉर्म करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं जीरोस को। जीरोस हमारे पास है एस स्क्वायर प्लस 4, और पोल्स के लिए क्यू एस है हमारे पास एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3s हो गया यहाँ पे 3s प्लस 1। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो राउथ हर्विज में क्या करते हैं, सबसे पहले एस के पावर लिख लेते हैं। तो पहला हाईएस्ट पावर एस स्क्वायर है, दूसरा एस टू पावर 1 एंड तीसरा एस टू पावर 0। तो इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं अब। तो इवन कोफिशिएंट लिखेंगे जब स्क्वायर में इवन हो। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे 1, फिर एक प्लेस छोड़ेंगे और दूसरा लिख लेंगे क्या है 4। ठीक है, उसी तरह एस टू पावर 1 जब लिखेंगे इसके कोफिशिएंट, तो इस रो के लिए लिखेंगे 0, और आगे फिर से कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे। तो ये एक अलग कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है। इसको देखने के लिए आप कंट्रोल सिस्टम में चले जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको राउथ हर्विज का पूरा कंडीशन मिल जाएगा, किस कंडीशन किस किस केस में हमें क्या करना होता है, वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। तो जब 0 आ जाए तब हमें क्या करना होता है कि इस गिवन इक्वेशन का हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना होता है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पी डैश एस हो जाएगा, क्या होगा 2s हो जाएगा। ठीक है, एस स्क्वायर का होगा और 4 का 0 हो जाएगा, एस स्क्वायर का 2s हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस रो के लिए कोफिशिएंट लिखेंगे, तो इसको अभी हटा देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ लिखेंगे एस टू पावर 1 और लिखेंगे 2 एंड 0। 0 क्यों लिखे, क्योंकि प्लस 0 है, आगे लिख सकते हैं, तो इसके लिए कोफिशिएंट लिखा 0। ठीक है, अब बात करते हैं एस टू पावर 0 की। तो एस टू पावर 0 कैसे निकालेंगे, इस S1 वाले रो की और इस एस स्क्वायर वाले रो की मदद से। तो ये कैसे निकालते हैं, पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, देन माइनस करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड करते हैं इसी डिजिट से, है ना। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे होगा 4 2 जा 8 माइनस 0 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कर देंगे 0। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए लिखेंगे एस क्यूब हाईएस्ट टर्म, फिर लिखेंगे एस स्क्वायर, देन एस एन एस पावर 1 एंड एस टू पावर 0। एस क्यूब के कोफिशिएंट लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ से, फिर लिखेंगे 3 यहाँ से, और आगे कुछ नहीं है मीन्स 0। ओके, एस स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से 3, फिर क्या लिखेंगे, एक डिजिट छोड़कर ये 1, फिर लिखेंगे और कुछ नहीं है तो 0।
फिर इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, दोनों को माइनस करके इसके अपॉन में लिख लेंगे। ठीक है, तो 3 3 जा 9 -1/3 दैट इज 8/3। और यहाँ से भी अगला टर्म कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा कर लेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जब एस टू पावर 0 निकालेंगे तब हमें मिलेगा, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 1 से, देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ साइड में करता हूँ मैं, 8/3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0 0 अपॉन डिवाइड बाई 8/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ अगर कैलकुलेट करें अगला टर्म तो ये तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 0 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख पाएंगे कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कोई सा भी साइन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो कंडीशन 1 है वो क्या है, सेटिस्फाई होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कंडीशन 2 की ओर। कंडीशन 2 है, इमेजिनरी एक्सिस पोल मस्ट हैव पॉजिटिव एंड रियल रेसिड्यू। तो पोल्स हम कैलकुलेट कहाँ से करते हैं, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर को हमने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा s + 1/3। तो यहाँ से हमें 3 पोल्स मिलेंगे, s = -1 -1 और -1। ठीक है, इसका मतलब कोई भी इमेजिनरी पोल हमें मिला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई होता है। ओके, हमारा तीसरा और इम्पोर्टेंट कंडीशन है a ω² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ओमेगा जो है वो किसके बीच लाई करना चाहिए, 0 और इन्फिनिट के बीच, तभी पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे a ω² का हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 m2 माइनस n1 n2, जहाँ पे हमें पुट करना होता है s = jω। अभी m1 m2 n1 n2 कहाँ से आया ये देखते हैं। तो m1 और n1 आएगा ps से, ps हमारे पास था s² + 4। यहाँ से हमें n1 क्या होता है, इवन टर्म होता है, और n1 होता है ऑड, मतलब कि जिसके भी पावर में इवन है उसको हम m1 में लिख लेंगे। तो m1 में s² प्लस यहाँ पे क्या होगा, 4s⁴ होगा, तो इसको हम इवन में लिख रहे हैं, प्लस 4 लिख लिए। और ऑड टर्म है ही नहीं यहाँ पे, ऑड पावर में, तो 0 लिख लेंगे n1 के प्लेस में। ठीक है, और m1 m2 तो हो गया। m2 n2 हम निकालेंगे qs से। तो qs है हमारे पास s³ + 3s² + 3s + 1। तो यहाँ से हम इवन पावर को छांट लेंगे m2 में। तो m2 में 3s² आएगा, ठीक है, प्लस आएगा 1 है इसलिए। ठीक है, फिर n2 निकालेंगे तो s³ और 3s। ठीक है, अब m1 n1 m2 n2 को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा = m1 m2 है पहला टर्म, तो s² + 4 इंटू 3s² + 1 माइनस 0 इंटू s³ + 3s, और पुट करना होगा s = jω। तो ये टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो a ω² होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये होगा 3s⁴ प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 13s² + 4, और अभी भी हमें s = jω पुट करना है। जब सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद हमें पुट करना है s = jω। तो a ω² s के प्लेस पे jω पुट करना है, सॉरी, तो 3jω⁴ प्लस 13jω² + 4, ऐसा हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ से a ω² निकालेंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे j² क्या होता है, -1। ठीक है, तो j² -1 होता है तो j⁴ क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये आएगा 3ω⁴, और यहाँ पे j² -1 हो जाएगा तो माइनस का बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 13ω² + 4।
ये कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गया है। अब यहां ध्यान देंगे कि अगर इक्वेशन में कहीं भी माइनस साइन आता है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि कभी ना कभी किसी भी वैल्यू के लिए 1 2 3 4 जो भी हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे उसके लिए ए ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव मिलेगा। तो अगर नेगेटिव मिलेगा तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होगा कि ओमेगा पॉजिटिव होना चाहिए, ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 और इन्फिनाइट के बीच होनी चाहिए। हमने ऊपर देखा, ठीक है। तो चलिए पहले पुट करके देखते हैं। मान लीजिए पहले ओमेगा की वैल्यू पुट किए 0, पुट ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मिलेगा हमें ए 0 मिल जाएगा 0। चलिए पुट करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस ये होगा 13 प्लस 4, तो ये मिलेगा हमें -6, ठीक है। यहीं से आप देख लिए कि जब हम 0 पुट किए तो 0 मिला, 1 पुट किए तो नेगेटिव मिला, तो ये क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा पहला कंडीशन जो है वो तो सेटिस्फाई हो गया, दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया, लेकिन कंडीशन 3 सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो हमारा पॉजिटिव रियल फंक्शन होने के लिए तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन को सेटिस्फाई किया, एक को नहीं किया, इसलिए गिवन फंक्शन इज नॉट अ PRF या पॉजिटिव रियल फंक्शन। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।